नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करेंगे शिव पुराण के बारे में। भगवान शिव ने शिव पुराण में बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। जी हाँ, जीवन को जीने का सार शिव पुराण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी के लिए बहुत आश्चर्यचकित बात होगी ये कि शिव पुराण में जीवन को जीने का सार कैसे पता चल सकता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव जी के द्वारा हम किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या खूबसूरती है शिव पुराण की, आज वो समझेंगे। और इसी सीरीज में आने वाले ऑडियो जो मैं दूंगा, आने वाले वीडियोस जो मैं दूंगा आप सभी को, उसमें आप सभी को पता चलेगा कि शिव पुराण में क्या चीजें बहुत अच्छी बताई गई है। समझने की कोशिश करिए कि शिव पुराण में क्या खूबसूरती है। देखिए, शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप को बताया गया है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप को बताया गया है और शिव पुराण में भगवान शिव जी की महिमा, उनके रहस्य, उनकी उपासना के बारे में बताया गया है। देखिए, भगवान शिव जी का जो उल्लेख है शिव पुराण में, वो एक योगी के, एक महायोगी के रूप में भी है, साथ ही साथ एक गृहस्थ और एक तपस्वी के रूप में भी है। और अगर हम देखेंगे तो एक अघोरी, एक नर्तक और साथ ही साथ कई अलग अलग रूपों का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। आमतौर पर हम सभी भगवान शिव जी को शिव के नाम से ही जानते हैं, पर शिव पुराण में भगवान शिव जी के अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। देखिए, भगवान शिव के बारे में जब हम शिव पुराण में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो एक रूप या एक जो बहुत सुंदर नाम उन्हें दिया गया है, जो सुंदर जिक्र किया गया है, वो है सुंदर मूर्ति। जी हाँ, एक ऐसी सुंदर मूर्ति, मतलब कि भगवान शिव जो है वो सबसे सुंदर है। और साथ ही साथ उनके अंदर आप देखेंगे तो नुस्ख भी निकाल पाएंगे। वो योगी हैं तो वो तपस्वी भी हैं, साथ ही साथ वो गृहस्थ भी हैं। आप देखिए किस तरह से चीजों में फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। पर एक जो है कि जो भी रूप उन्होंने अपनाया है उसमें एक स्थिरता है, उसमें एक ठहराव है। जी हाँ, उसमें एक स्थिरता है, उसमें एक ठहराव है। आज हम उसी चीजों को लेके यहां पर बात करेंगे। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो शिव पुराण के बारे में YouTube पर या शिव पुराण के बारे में पूरे गूगल पर कम ही बातें करी गई है। बट आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपने जीवन के लिए। भगवान शिव कहते हैं यहां पर कि मैं महायोगी हूं। जी हां, और घंटों में ध्यान में लग सकता हूं। जी, भगवान शिव कहते हैं कि मैं महायोगी हूं और घंटों अपने आप को ध्यान में लगा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जब आप भी तनाव में हो तो आपको ध्यान में लग जाना चाहिए। जब आप तनाव में हो तब आपको ध्यान में लग जाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। किसी भी समस्या का हल अगर आपको निकालना है तो वास्तव में आपको शांत रहना होगा। जब आप शांत रहेंगे तो किसी भी समस्या का हल आराम से निकाल सकते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ध्यान आज का नहीं है दोस्तों, ध्यान सालों पुराना है। मेडिटेशन, जिसको हम कुछ दिन पहले मैंने मेडिटेशन के ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो मेडिटेशन आज का नहीं है। मेडिटेशन जो है वो सालों पुराना है और वो यहीं से निकल के आया है। भगवान शिव जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी सीमा में बंद के काम न करके अपनी सोच को बाहर निकालना चाहिए। सोच जितनी जटिल और जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा रहेगा। सोच जितनी छोटी और जितनी मिलावट वाली रहेगी उतना ही जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आपको अपनी सोच को एक दिशा निर्देश देना होगा। जब आपकी सोच एक दिशा निर्देश के साथ आगे जाएगी तो आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। एक बहुत अच्छी चीज यहां पर बताई गई है भगवान शिव जी द्वारा कि देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई भी घृणा पैदा नहीं कर सकता, कोई भी नफरत पैदा नहीं कर सकता, परंतु जहां पर प्यार है वहां पर नफरत भी होगी ही होगी।
और ये हमारे शरीर का, हमारी मानवता का, हमारे जीवन का एक आधार है, एक गुण है। तो इसीलिए जब हमें किसी भी व्यक्ति पर नफरत आए तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष के बाद हमें उस पर प्यार भी आ सकता है। हमें हमेशा उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जब नफरत है तो हम उतनी नफरत दे सकते हैं, तो जब प्यार है तो हम उतना प्यार भी दे पाएंगे। जी हाँ, देखिए, जहां अच्छा है वहां बुरा है, और जहां बुरा है वहां पर अच्छा भी होगा ही होगा। ये बिल्कुल संसार का नियम है, जीवन का नियम है। संघर्ष हमें करते ही रहना है हमेशा, बट जीत तभी है जब हम उस संघर्ष को से हार न मान के उस संघर्ष के प्रति अपने आप को लगा के रखें। भगवान शिव जी कहते हैं श्रीमद् भगवत पुराण में कि भगवान शिव जी कहते हैं यहां पर कि किस तरह से चीजें चल सकती हैं और किस तरह से चीजें आगे चलेंगी, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। प्रकृति को चलने से कोई रोक नहीं सकता, प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी। आपको प्रकृति का साथ देना होगा, आपको प्रकृति को सपोर्ट करना होगा। समय को आप वश में नहीं कर सकते, पर समय का अगर साथ दे देंगे तो समय आपके साथ साथ चलना शुरू कर देगा। वो कहते हैं कि समय को मुट्ठी में बंद करना मुश्किल है, बट समय को हाथ में पकड़ना उतना ही आसान है। दोनों बातों में बहुत मामूली सा फर्क है दोस्तों। जी देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि शिव पुराण भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। शिव पुराण के अंदर हम किसी भी तरह की लड़ाई की कहानी नहीं सुनेंगे। शिव पुराण के अंदर किसी भी तरह की हम अलग तरह की चीजें नहीं सुनेंगे। शिव पुराण में हम सुनेंगे कि मानव जीवन में किस तरह के रूप को अपनाया जा सकता है। जिस तरह से भगवान शिव ने अपने अलग अलग रूपों का वर्णन करके शिव पुराण में बहुत खूबसूरत चीजें बताई है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में अलग अलग रूपों में अच्छाई दर्शा के अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यहां पर चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपके माता पिता से संबंध हो, चाहे आपके ऑफिस में कलीग से संबंध हो, चाहे आपके ऑफिस का काम हो, चाहे आपके बिजनेस की मीटिंग्स हो, चाहे आपका कोई भी जीवन में कोई भी काम हो, अपनी मानवता को बना के रखिए। अपने आप को, अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास करिए, बट अपने जीवन के भाव को, अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को छोड़िए मत। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, जीवन जीना बहुत आसान है, पर जीवन जीने के साथ साथ जीने का तरीका दूसरों को सिखाना उतना ही मुश्किल है दोस्तों। जी हां, आप सभी जने अपने जीवन में आराम से दिनों को काट सकते हैं, पर दिन को जीना अगर आपने सीख लिया तो शायद आप सबसे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जितनी टेंशन लेके आप अभी अपने सर पे घूम रहे हैं, वो सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो शिव पुराण में यहां पर हमने पढ़ा भगवान शिव जी के बारे में, और ये उसका सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आने वाली वीडियोस में शिव पुराण की कुछ और अच्छी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि मानव जीवन में हमारे शरीर का, आत्मा का किस तरह से संबंध है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कहां पर एक वाणी का महत्व होता है और कहां पर एक सोच का महत्व होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, मेडिटेशन, रेकी, हीलिंग या फिर कुंडली के माध्यम से अगर कोई मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।